देखो कल ये हमारे पास बुजुर्ग आदमी गए थे, वेलकम गए थे जी, कल गए थे जी। अब बताओ अपनी क्या समस्या है, क्या बात है जी, बताओ। हम बुजुर्ग आदमी है और हम यहाँ बैठ के ताश पत्ती खेलते हैं, जुआ नहीं खेलते। हमारी जेब में 1 रुपया नहीं मिलेगा। एक जना बोलने दो फिर। तो जो जुआ खेलता उनको तो पकड़ते नहीं है, जो वैसे काम करते हैं उनको पकड़ते नहीं। हमें मतलब ये कहते हैं बाबा बाबा, अरे हम 25 गज की जगह है, हम कहाँ जाके बैठे भाई? वहीं हमारी बहू है, वहीं हम बेटे हैं और हम बैठे कहाँ? एक पार्क ही है ये बैठने की जगह, यहाँ आन के हम बैठ जाते हैं। तुम यहाँ के बोलो, तुम बोलो जी, क्या कह रहे हो? इधर आ जाओ, सामने जाओ, सामने इधर आ जाओ। मैं आता हूँ। आइए भाई साहब, ये भाई मेरा भाई भी आया है। अरे एक मिनट, अब बोलो क्या कह रहे हो, उधर देख के बोलो। हाँ जी, हम एक मिनट सर जी, हमारे यहाँ के ये बहुत अच्छे सम्मानित आदमी हैं। इनको ये भी पता है कि हमारे इस एरिया में क्या होता है और क्या नहीं होता है। ध्यान से सुनना आप इस चीज को, और यदि इनको पता है तो हमारी यहाँ की सुविधा को इनको करना चाहिए। अदरवाइज यदि हमारी गलती हो तो हमें कोई भी ले जा सकता है। इट्स माय लास्ट पॉइंट। यदि आपको, हाँ जी, आइए आइए आइए, हमारे ये भाई साहब है। देखो जी, यहाँ बुजुर्ग आदमी है, हाँ जी हाँ जी, आइए। उनको कहते हैं यहाँ से उठ जाओ, बाहर जाओ। 25 गज की जगह है, कहाँ तो बैठे लड़की, कहाँ बैठे बहू, कहाँ हम बैठे हैं? बताओ, इसकी समस्या कोई है? यहाँ के 2-3 बार मेरे को लेके गए, मैंने यहाँ से दरखास्त में बनाई है। देखो 60 साल वालों के लिए 4 जगह मैंने दी थी दरखास्तें, 4 जगह। फिर उसके बाद में हल्का पड़ गया थोड़ा सा, अब फिर ये दोबारा फिर तंग करने लगे। इनकी समस्या ही समझ में नहीं आती। अब लोग बाग पता नहीं क्या समझते हैं क्या नहीं समझते। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? आप बोलोगे कुछ, बोलो। नहीं, जो है यही बात। और कोई बोलना चाहेगा? मैं बोलूं फिर? एज ए न्यूज आपको क्या मसाला चाहिए बताइए। अरे अंकल जी ऐसे मत बोलो, अरे ऐसे मत बोलो, ये कोई बात है? ये कोई बात है? हाँ जी ऐसे बोलना चाहिए। अब सुनो मेरी बात, देखो अब भाई मेरी बात सुनो। आप लोग यहाँ पे हमारे काका ताऊ लगते हो, बड़े भाई लगते हो। बात छोटी है सच्ची है, बड़े छोटे भाई बंद है ना हम सब। अब सब हमारे लोगों को 1968 में ये जे कॉलोनी बसी थी, उसके बाद 3-3 4-4 पीढ़ियां हो गई जिसको अलॉट हुई थी कॉलोनी, जैसे कलवाजी को जैसे हुआ था। 2 मिनट बोलो मत भाई। तो अब जब घर के अंदर 4-4 मंजिलों पे बहू भी है, बेटी भी है, जवाई भी है, बेटा भी है, पोता भी है, पोती भी है, तो जो हमारे बुजुर्ग हैं 80 साल के, 70 साल के, 75 साल के, 60 साल के, इन लोगों को दिक्कत होती है। सर्दी का मौसम है, 83 साल की उम्र है मेरी, 83 साल की उम्र है। अब ये लोग आप कहाँ जाएं? तो पार्क में आकर बैठते हैं। तो नांगली थाने का एक कांस्टेबल है अशोक कुमार, क्या नाम है जी? अशोक कुमार ही नाम है, अशोक और विनोद। वो आकर इनके साथ बदतमीजी करता है। कल ये लोग बुजुर्ग मेरे घर पे गए थे, मेरे से बातचीत करी थी, उल्टी सीधी और बदतमीजी करता है। तो मैंने कहा भाई कल मैं 2-4 मीडिया वाले भाइयों को बुलाऊंगा, पहले तो तुम अपनी बात कहना उनको, उसके बाद में सरकारी ऑफिस 26 जनवरी के बाद खुलेंगे तो मैं टाइम लूंगा अफसरों से, फिर मैं तुम्हें लेके चलूंगा। यही बात कही थी ना? तो आप लोग तैयार रहो, जब मेरे को समय मिल जाएगा मैं तुम्हें लेके चलूंगा, और ऐसे पुलिस वालों को हम हटा के मानेंगे। बात गलत है? और हम तो यहाँ से कोई जीते हुए भी नहीं है। मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ, भाई हूँ, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ। तुम कहो तो करूँ, नहीं कहो तो नहीं करो। बोलो बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे बाबा साहब अम्बेडकर। नांगलोई जे कॉलोनी, दलित समाज, रेगर खटीक वाल्मीकि जिंदाबाद, रेगर खटीक वाल्मीकि, जाटव समाज, हाड़क समाज, खटीक समाज, बैरवा समाज, कड़ाई समाज, उनका बेटा चतर सिंह रछोया, कलवा अंकल जी, मेहर सिंह अंकल जी, नानक के पापा जी, मेरे पापा जी, बुटोलिया साहब, बड़गुजर साहब, सारे गोत वाले, सारे सब साहब, बोकोलिया जी भी सब जिंदाबाद। भाई बात गलत तो नहीं कर रहा मैं? और भाई मैं, तुम मेरे को चाहे कुछ भी करते रहना, मुझे बहुत गालियां दी तुमने, मैं गालियां सुनता रहा, लेकिन अब ये जो जीते हुए लोग हैं, सांसद भी, विधायक भी, पार्षद भी,
होते हुए ये देखो कैसी खंडर हालत हो गई। गाले नहीं आप कहें दुआ हो, अच्छा जो गाले बकते हैं वो आप कहें दुआ हो। अच्छा जी, थैंक यू। एक थैंक यू बोलूंगा। एक बार देख लिया अच्छा एक बात बता, रेलवे स्टेशन वाला कूड़ा घर हटना चाहिए कि कूड़ा ऐसे ही रहना चाहिए? हटना चाहिए जी, बिल्कुल। तो मैं मुकदमा लड़ लूं मुकदमा? हाथ उठा के बताओ, मुकदमा लड़ लूं? तुम चाहते हो कॉलोनी में सुंदरता बढ़े, गंदगी खत्म हो, तुम चाहते हो कूड़ा घर हटे स्टेशन का? धन्यवाद जी, लड़ाई लड़ेंगे। आप लोग जो है समाज के उस वर्ग से आते हो जो गरीब समाज है। गरीब समाज के वर्ग से होते हुए आप लोग वोट किसको करते हो बताइए? एक बताइए किसको वोट करते हो आप लोग? हम ऐसी हैं लेकिन एकता नहीं है। आप ऐसी हो, उनके पीछे हो जाओ, उनके साथ। हमारे में एकता नहीं है। इस समाज में बंटवाया है कि किन्होंने बंटवाया, इन्होंने सरमान आपके समाज को इन्होंने बांट दिया, दूसरों ने बांट दिया। आप लोग तो समझदार हो, आप लोग अपने परिवार के बच्चों को एकजुट करके आपसे भी लड़ सकते हैं। अपने समाज के जो व्यक्ति, इनका कहने का मतलब कि हमारी समाज एकजुट नहीं है और मनुवादी लोग गुमराह कर रखे हैं समाज को, इनका ये कहना, यही कह रहे हो जी? ठीक।